सुनाओ, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 64 रुपए 21 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ से अब गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें जुड़ गई हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि सुजलॉन के साथ साथ जो पीयर कंपैरिजन स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं, उनका भी यहाँ पर यही कहना है कि सरकार से बहुत उम्मीद है। एंड यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर बहुत सवाल उठ गए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म में जो मैनेजमेंट कह रही है कि हम ये करके दिखाएंगे वो करके दिखाएंगे, बिल्कुल, लेकिन अगर मार्केट के अंदर ही सुस्ती देखने को मिलेगी, डिमांड में ही सुस्ती देखने को मिलेगी, तो आप चाहे जितना भी एक्सपेक्ट कर लें वो आपकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ब्लो रहेगा। देन ऐसे में आपका स्टॉक नहीं चल पाएगा। एंड यहाँ पर हमें समझना है कि इस सेक्टर का जो लीडर और उसकी मैनेजमेंट जो बात कर रही है वो क्या है एंड सरकार से हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं। तो सुजलॉन के जो निवेशक हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि भैया साल का एंड आ चुका है एंड यहां पर आप 66.73% के रिटर्न के साथ जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। एंड एक अच्छी बात यह है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने 38 रुपए 50 पैसे का प्राइस था 1 जनवरी को। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस प्राइस को तोड़कर नीचे काम कर रहे हैं। ये तो आपका सेक्टर है, आपकी ग्रोथ है एंड आपके ऊपर ट्रस्ट है जो कि इस प्राइस को ऊपर रखे हुए है। वाकई में सुजलॉन जो यहां पर जा रहा है, मतलब एक हैवी रिटर्न के साथ यहां पर नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, एक अच्छी बात है। उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है, अगर वो मिल जाता है तो नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी सिमिल लिमिटेड, कल इसका स्टॉक 8% टूट गया एंड उसका रीजन आपको समझना चाहिए। वही चीज आपके ऊपर भी है। यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना यह है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम रही है। ऑफकोर्स हमें पता है कि अलग अलग सेक्टर के लोग, अलग अलग सेक्टर की मैनेजमेंट आकर कह रहे हैं कि इस बार इंफ्रा के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी कम रही है। उसके पीछे के रीजन यहां पर जो है आपके सामने कई सारे बताए जाते हैं एनालिस्टों की तरफ से कि इलेक्शन की वजह से, जो स्टेट वाइज इलेक्शन है इंपॉर्टेंट थे वो, तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई है। बट अब इलेक्शन हो चुके हैं एंड पॉसिबल है कि यहां पर इलेक्शन के बाद अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ही एक लाजवाब तरीके से होने वाली है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जब ये Q4 के नंबर आए तो डिसेंट नंबर आए, क्योंकि Q3 के नंबर आने वाले हैं, ज्यादा उसमें कुछ देखेगा नहीं। एक फैक्ट ये है, उन नंबर्स में ज्यादा कुछ देखेगा नहीं, Q4 के नंबर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी बात रहने वाली है। अब यहां पर ना इनका एक और बात कहनी है कि प्राइवेट कैपेक्स भी काफी लो है। ये भी बात है, ये दूसरा पॉइंट है जो कि आपको याद रखनी है। ग्रोथ के लिए लेकर भी यहाँ पर ना थोड़ी सी संभावनाएं जो जता रहे हैं लॉन्ग टर्म में, वो थोड़ी सी कमी दिखा रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये स्टॉक 8% टूट गया एंड यही चीज़ ना थोड़ा सा डर वाली बात है, क्योंकि आप भी इसी सेक्टर के अंदर आते हैं। ऑफकोर्स सीमेंस भी आपसे ज़्यादा वर्क करती है, आप जो बनाते हैं उससे ज़्यादा ही कुछ इक्विपमेंट बनाती है अलग अलग तरीके के, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर भी, आपके बिजनेस के ऊपर भी दिखेगा। ये एक बात तो समझ में आ रही। तो भैया उम्मीद यही है कि बजट में एक बहुत ही तंगड़ी केपेक्स की बात करी जाए। अगर ये वाकई में हो जाता है, अगर वाकई में केपेक्स कर रही है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं Q4 में सुजलॉन और बाकी जो कंपनीज है पीयर कंपैरिजन, उनको फायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आया। अदरवाइज अगर ये लो रहा, केपेक्स लो रहा, तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। ऐसे में आपका स्टॉक नहीं चल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रोथ के ऊपर बात आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है आपका स्टॉक चलेगा कैसे, ये बात आ जाती। क्या ये काफी नेगेटिव है हमारे लिए? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नेगेटिव है। वाकई में मतलब है, अगर हमें कुछ रीजंस पता है तो फिर हमें नेगेटिव क्यों ना है। ओवरऑल मार्केट के अंदर ही नेगेटिविटी है इसको लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स कम है, ग्रोथ नहीं है, तो पूरा मार्केट है। आप सुजलॉन से हटकर दूसरी जगह लगाएंगे तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम दिखेगी। तो ये पूरा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, एक अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। एक अकेले का प्रॉब्लम होता तो बेच बाच कर निकल जाते, तो एक बात समझ में है। लेकिन जहां पर जाओगे वहां पर ये ग्रोथ की प्रॉब्लम जगह जगह दिखाई दे रही होगी। बात इतनी सी है। तो यहां पर ना सिंपल सी बात है, वेट एंड वॉच का कुछ बार एक फेज आता है, वही चीज चल रही है। एंड पी रेशियो 91.19 है, 82.39 का इंडस्ट्री पी आ चुका है बिकॉज ऑफ सीमेंस और बड़े बड़े जो स्टॉक हैं वो हल्के पड़ गए। सुजलॉन भी कोई छोटा मोटा नहीं रहा, उसका भी वेटेज बहुत हाई है, बट सीमेंस हुआ, एबीबी इंडिया हुआ, इनका वेटेज काफी हाई है अभी भी स्टिल, तो उन पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये इंडस्ट्री पी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मान लें कि Q3 में क्या होगा पता नहीं है, बट Q4 से हालात सही हो जाएंगे। तो एक एटलीस्ट हमें एक बात पता चल गई,
अब पूरा फोकस रखिएगा बजट के ऊपर। बजट में क्या है, क्योंकि ये बजट के ऊपर ना पूरे मार्केट की नज़र है। ये बजट शायद अब तक का शायद सबसे इंपॉर्टेंट बजट हो गया है, क्योंकि ग्रोथ घट रही है, डिमांड नहीं है, एंड कंज्यूमर जो डिमांड है वो भी घटी है इंडिया के अंदर। तो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है। फिर चाहे जितना भी आप भरोसा दिखा दीजिए, वो जब डिमांड घटती है ना तो वो कंपनियां धरी की धरी रह जाती हैं। बात यहाँ पर यही आ जाती है। 15.92 का सीमेंस का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू है, एंड एबीबी इंडिया 21.63 पर काम कर रही है, एंड सुजलॉन 19.49 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक का प्राइस। तो ये बात है। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अभी आप कहेंगे सीमेंस का तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हल्का है, हमारा तो बहुत ऊपर है, शायद टूट सकता है क्या। ग्रोथ, आपके अंदर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होता तो आप सीमेंस की जगह पर होते। बात यही है। तो जिससे एक्सपेक्टेशन, जिससे एक अनुमान है कि ये ज़्यादा बेहतर करके दिखाया, यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है मार्केट में। जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर वो गलती से भी कुछ इधर उधर कर देता है तो उतना ही तेज़ी से गिरते भी हैं। तो वही, यही तो स्टॉक के गिरने और बढ़ने का रीज़न होता है। एंड सेकेंड लास्ट, तो टेक्निकल क्या कह रहे हैं, तो देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं सुजलॉन के बारे में क्या समझ रहा हूँ ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पर इन्वर्टेड डब्लू है, जैसे कि डब्लू पैटर्न बनता है तो एक तेजी की संभावना होती है, एंड उल्टा यहाँ पर ना डब्लू बनता है या एम बनता है, वो गिरावट की संभावना होती है, ये रहता है। एंड आप देखिए थोड़ा सा, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, आप देखेंगे लाइन चार्ट लगा के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसका मिड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मिड पॉइंट क्रॉस कर देते हैं अच्छे तरीके से तो एक तेजी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड डब्लू जो होता है, इन्वर्टेड डब्लू जो होता है वो पैटर्न फेल हो चुका है, स्टॉक तेजी में आ चुका है, ट्रेंड बन जाएगा। तो वो चीज़ है। इस हिसाब से 65-66 के अराउंड ये इन्वर्टेड डब्लू का मिड पॉइंट है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है सुजलॉन के अंदर कोई एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बात ये है, 70 रुपए का जो हाई लगाया है अभी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बिकॉज ऑफ आपके पास बहुत सारे रीजंस नहीं है हायर साइड जाने की, तो बात वही है कि असमंजस की स्थिति स्टॉक के अंदर बनी हुई है, सिंपल सी बात है। अब आप यही कर सकते हैं कि भैया आपके रेट के बहुत नीचे चल रहा है तो आप एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाएं, अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, यही एक इन्वेस्टर का यहाँ पर जो है ना एक रूल होना चाहिए। इन्वेस्टर के पास और टूल्स हैं ही कितने, आप एवरेज ही कर सकते हैं अच्छे स्टॉक में। अगर आपके सामने एक अच्छा स्टॉक है आपके पास है, बहुत वो नीचे आ चुका है, तो आप एक एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ाइए। क्वांटिटी पर भी फोकस करा करिए कभी कभार। ऐसा नहीं है कि आप जो है, अब क्या होता क्या है, 100 शेयर ले लेते हैं, 500 शेयर ले लेते हैं, एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि यही सुजलॉन कम से कम 5 गुना हो जाए अब भी का अभी। तो वो तो किसी भी स्टॉक में नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। एंड लास्ट, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। एक तो मैं 200 डेमा के ऊपर बात करता हूँ, बहुत टाइम बाद मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने सुजलॉन के ऊपर। 200 डेमा के ऊपर बात कर रहा था, जो कि 58 के अराउंड में आपको बताता था। 53.94 ये जो मैंने आपके सामने लाइन खींची थी उस वक्त, ये उधरी से घूमा है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जगह है। अगर ये जब तक ये लो रहता है तब तक तो कोई बात नहीं, अगर ये लो टूटा तो फिर यहाँ पर 10 रुपए की और गिरावट आ सकती है, एंड वो फिर आपको 44.61 तक ले जा सकता है, पॉसिबल है, या बीच में कभी सपोर्ट लेकर घूम जाए। तो इतना हो सकता है। एंड वो होगा कब, जब ये आपका 60 रुपए के आसपास जो घूम रहा है, 59 और 60 के बीच में आपका 200 डेमा है। अगर वो 200 डेमा टूटेगा तो ही कहीं होता हुआ नजर आ सकता है। एंड ऐसे में जब वो नीचे आएगा तो जो लोग क्वांटिटी जोड़ने के लिए बैठे हैं फिर वो उस तरफ देखिएगा। ऐसे में जो स्लो ग्रोथ चल रही है, डिमांड में कमी है वगैरह वगैरह, ये सब प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन पूरी नज़र जो है वो बजट पर रखिएगा, पूरे मार्केट की बजट पर नज़र होने वाली है। एंड उसके बाद अगर वास्तव में केपेक्स बढ़ा दिया ये बजट के अंदर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से जो एक अनुमान है, एक उम्मीद है, उसकी वजह से ये सभी स्टॉक कहीं ना कहीं चलने चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।